Assalamu alaikum. Myself Zahid Ali from FMZ Fire Safety Engineering. पिछली वीडियो में हमने ट्रायंगल ऑफ फायर के बारे में बताया था, लेकिन आज हम व्यूवर्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ के बारे में, वहाँ की सेफ्टी और वहाँ के हाई रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई करके वहाँ की सेफ्टी के बारे में बताया जाए। तो सबसे पहले अगर हम ऑटोमोबाइल कंपनी का सर्वे करते हैं और वहाँ पर हम अगर शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि वहाँ का हाई रिस्क एरियाज़ कौन सा है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर सबसे हाई रिस्क एरिया जो है वो पेंट शॉप का एरिया होता है। और पेंट शॉप में भी दो मखसूस एरियाज़ हैं जो इंतहाई हाई रिस्क एरियाज़ कहलाते हैं। नंबर एक, पेंट बूथ जहाँ पर गाड़ियों को पेंट किया जाता है, और नंबर दो, पेंट स्टॉक यानी जहाँ पर आपका पेंट स्टोरेज एरिया होता है वो। ये दोनों इंतहाई हाई रिस्क होते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि पेंट बूथ के अंदर जाने से पहले जो वर्कर्स पेंट बूथ में काम करते हैं वो किस किस्म की सेफ्टी करें। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। नंबर वन, पेंट बूथ में जो लोग ड्यूटी करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने साथ अपनी यूनिफॉर्म में किसी किस्म की कोई मेटल की चीज़ ना लेकर जाएं। मेटल की चीज़ से मुराद घड़ी, वो ना पहनी जाए, उसको पेंट बूथ के बाहर रख दिया जाए। इसी तरीके से अगर आपने हाथ में अंगूठी पहनी हुई है तो उस अंगूठी को उतार दिया जाए। इसी तरह अगर आपने गले में किसी किस्म की चेन पहनी हुई है वो आप पेंट बूथ के बाद बाहर रखें। इसी तरीके से अगर आपकी जेब में सिक्के हैं, उन सिक्कों को भी आप पेंट बूथ में दाखिल होने से पहले बाहर ही रखेंगे। और पेंट बूथ में दाखिल होने से पहले अपना जो सेफ्टी आपका यूनिफॉर्म है, जो यूनिफॉर्म ये स्पेशल यूनिफॉर्म होता है जिससे कि आप स्टैटिक चार्ज से बच सकते हैं, वो यूनिफॉर्म अपनी पहने और फिर पेंट बूथ में दाखिल हों और वहाँ पर काम करें। ये तो है इब्तदाई सेफ्टी। अच्छा, ये इसमें हमने मेजर सेफ्टी बता दी। माइनर सेफ्टी जो है, आपके सेफ्टी शूज़ भी होने चाहिए, वो लाजमन है कि आपके सेफ्टी शूज़ हों, और सेफ्टी शूज़ ऐसे हों जिसके अंदर मेटल इस्तेमाल ना किया गया हो। जिस सेफ्टी शूज़ के अंदर मेटल यूज़ किया गया हो उस सेफ्टी शूज़ को पहनकर आप पेंट बूथ में नहीं जाएंगे। ये तो हो गई वर्कर्स की सेफ्टी के पेंट बूथ में जाने से पहले आपने किन चीज़ों की एहतियात करनी। अब अगर पेंट बूथ में खुदा ना खास्ता किसी वजह से स्टैटिक चार्ज हो जाता है और वहाँ फायर हो जाती है, तो वर्कर को अपने एवैक्यूएशन गेट्स का मालूम होना चाहिए कि बूथ के अंदर नियरेस्ट एवैक्यूएशन गेट कहाँ है, नंबर वन। नंबर टू, उसकी अप्रोच जो है वो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी वो इतनी दूर हों, इतने फासले पर हों कि वर्कर इजीली 30 सेकंड्स में उस बूथ से बाहर निकल सके। अगर वो एवैक्यूएशन के जो रास्ते हैं वो अगर 30 सेकंड्स के अंदर वर्कर वहाँ तक अप्रोच नहीं कर सकता तो फिर उन एवैक्यूएशन गेट्स की अफादियत ख़त्म हो जाती है। और जिन दो एरियाज़ का हमने जिक्र किया गया है, इन दो एरियाज़ के अंदर फिक्स इंस्टॉलेशन की जाती है, यानी कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाता है जो इनिशियल स्टेज पे जब वहाँ फायर हो जाती है तो फौरी तौर पर वो सेंसर जो वहाँ लगे होते हैं वो उसे सेंस करते हैं और ऑपरेट हो जाते हैं। अच्छा, अमूमी तौर पर ऑटोमोबाइल कंपनीज लगाती हैं और वो होता है CO2 सिस्टम। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, जिस वक्त फायर होती है और सेंसर सेंस कर लेते हैं बूथ के, तो बैकअप पर जो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है वो ऑपरेट हो जाता है, और उसके ऑपरेट होते ही गैस जो है वो बूथ के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, हमने जो 30 सेकंड्स आपको बताया कि बूथ से बाहर निकलने के लिए आपके पास 30 सेकंड्स हैं, उस 30 सेकंड्स के अंदर आप बाहर निकल जाएं तो आप सेफ हो जाएंगे। तो वो 30 सेकंड्स हम क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जब ये सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा आग बुझाने के लिए,
तो CO2 जो गैस होती है ये आम हवा से तकरीबन 1.5 गुना भारी होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो नीचे चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर आ जाती है। यानी जब कोई इंसान उस बूथ के अंदर मौजूद होगा तो वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं करेगा, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वो इनहेल कर रहा होगा। तो जब वो इसको इनहेल करेगा तो फौरी तौर पर वो बेहोश हो जाएगा जिस जगह पर वो काम कर रहा था, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। जितना नुकसान अगर हमें फायर से नहीं हुआ तो इस सिस्टम के ऑपरेट होने की वजह से हो गया। वजह कि अगर हमें अपने एवैक्यूएशन के गेट्स का नहीं पता या हमारी टाइम की कैलकुलेशन वर्कर की उस गेट तक पहुंचने का जो टाइम है वो 30 सेकंड से कम होना चाहिए, अगर वो कैलकुलेशन हमने नहीं की और वो गेट इतने फासले पर है कि वर्कर वहाँ नहीं पहुँच सका, तो इस सिस्टम के ऑपरेट होने की वजह से नुकसान होने का अंदेशा है। तो फौरी तौर पर अगर आप ये समझते हैं कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस बूथ में आप काम करते हैं, अगर वहाँ के एवैक्यूएशन गेट्स जब आपके वहाँ मॉक ड्रिल हो तो उसके अंदर अगर आप टाइम को कैलकुलेट करें, अगर 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग रहा है तो फौरी तौर पर उसकी कंप्लेन की जाए ताकि उन गेट्स को मॉडिफाई किया जाए और वर्कर की लाइफ सेव हो सके। सेम इसी तरह जो वर्कर्स स्टोरेज एरिया में काम करते हैं, जहाँ पेंट स्टोरेज एरिया होता है, वहाँ पर भी सेम यही पोजीशन है, बल्कि वहाँ पर पेंट की एक बहुत बड़ी तादाद होती है और वहाँ बहुत ज़्यादा पेंट रखा जाता है। तो यहाँ पर भी CO2 का सिस्टम लगा होता है और सेम पॉलिसी यहाँ पर भी अडॉप्ट की जाएगी कि एवैक्यूएशन के जो गेट हैं वो 30 सेकंड्स पर ही होना चाहिए, वर्कर की अप्रोच में होना चाहिए कि वर्कर की अप्रोच 30 सेकंड्स में हो। तो जब 30 सेकंड्स में अप्रोच होगी तो वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनकी लाइफ जो है वो सेव हो जाएगी। अच्छा, ये तो हमने आपको पेंट बूथ और पेंट स्टोरेज एरियाज़ के बारे में बता दिया ऑटोमोबाइल्स कंपनी में। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मौजूद ऑटोमोबाइल्स कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फायर सेफ्टी पर काम करते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी फायर सेफ्टी पर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे वर्कर्स, हमारे लोग बाज़ औक़ात उन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से नुकसान होने का अंदेशा है। जैसे कि हम अगर प्रेस शॉप से शुरू करते हैं तो प्रेस शॉप जो है, अगर वहाँ किसी वजह से किसी विज़िटर को जाना है, किसी विज़िटर को लेकर जाना है, तो अच्छा, प्रेस शॉप में एक बहुत हैवी किस्म की क्रेन जो है वो रूफ़ के साथ चल रही होती है, जो पार्ट्स को इधर से उधर करती है, और ये बहुत हैवी जो है क्रेन होती है। तो विज़िटर को अगर बहुत ज़रूरी है तो प्रेस शॉप में ले जाया जाए और तेज़ी से उनको उन पाथवेज से गुजारा जाए जो वहाँ पर बनाए गए हैं और तेज़ी से उनको वहाँ विज़िट कराकर अगली शॉप में ले जाया जाए, यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना दिया जाए। इसी तरह अब वेल्ड शॉप है, अगर वेल्ड शॉप के अंदर विज़िटर्स को ले जाना मकसूद है तो वहाँ पर क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग हो रही होती है और वो इतनी ज़्यादा जिग्स होती हैं कि चारों तरफ उसके स्पॉट्स जो है उड़ रहे होते हैं फ़िज़ा में। तो विज़िटर्स को चाहिए कि उस विज़िटर को जिस जगह उनका मखसूस जाना है सिर्फ उसी एरिया में लेकर जाया जाए और उनको उस शॉप से बाहर ले जाएं कम से कम वक्त में। ये हम विज़िटर की सेफ्टी के लिए बताएं। तमाम सेफ्टी गियर्स को इस्तेमाल करने के बाद भी आपको ये सेफ्टी ऑटोमोबाइल के अंदर विज़िटर्स के साथ करनी है। नंबर 3, इससे आगे अगर हम चलते हैं और हम आ जाते हैं पेंट बूथ के अंदर, तो पेंट बूथ के अंदर विज़िटर्स को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है वहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी, और जो दीगर वहाँ के लोग हैं मैनेजमेंट के, उनको भी मेरी एडवाइस होगी कि पेंट शॉप में विज़िटर्स को किसी सूरत भी विज़िट ना कराया जाए, क्योंकि वो एक बहुत हाई रिस्क एरिया है और ज़रा सी विज़िटर की गलती की वजह से एक बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है।
इसके आगे अगर हम असेंबली एरिया की बात करते हैं तो असेंबली एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर विजिटर्स की सेफ्टी है कि अगर विजिटर वहाँ पर विज़िट करना चाहें तो वहाँ सेफ्टी गियर्स के साथ विज़िट कराया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी असम्बल हो रही होती है और वहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है जितना कि इन दीगर शॉप्स में होता है। लास्टली हम ऑटोमोबाइल पे अगर बात करें तो फिर वो इंजन शॉप रह जाती है कि इंजन शॉप जो है वहाँ पर भी विजिटर्स के लिए हम ये रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इंजन शॉप में पेट्रोल यूज़ होता है, क्योंकि तमाम इंजन्स को वहाँ रन किया जाता है, रन करके उनकी स्पीड चेक की जाती है और बहुत सारी उनकी डेफिशिएंसीज को चेक किया जाता है। तो इंजन शॉप के अंदर भी कोशिश की जाए कि विजिटर्स को कम से कम ले जाया जाए। गो के तमाम सेफ्टी गियर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम ये एडवाइस करेंगे कि इंजन शॉप के अंदर विजिटर्स की तादाद को मिनिमाइज़ किया जाए, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच।